बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आप स्टेम की गाइडेंस सीरीज पार्ट 2 साथ हाजिर खिदमत हैं। और ये आज की जो वीडियो है इसका मकसद सिर्फ ये आपको बताना कि स्टेम में अब तक जो लोग वीडियोस भेज रहे हैं क्या वो एप्लीकेशन की किसी फॉर्म को शो करती है कि नहीं करती है। बहुत सारे लोग इस पर सवाल करेंगे वीडियोस बनाए कैसे जाएं, वीडियोस का टाइम क्या हो, वीडियोस के ऊपर स्कूल का नाम आए, बच्चे बोले तो उनके क्या वो खुद पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे, उसके आइडेंटिफिकेशन हो उसके कि किसकी वीडियो है। और इसके अलावा नाज़रीन दूसरी बात है कि जो बहुत अहम है कि इसकी टाइमिंग क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसको पेश कैसे करना है, इसको कब तक पेश करना है, फिर इसका एक सैंपल क्या होना चाहिए कि एक ठीक वीडियो कौन सी है, फिजिक्स में बनाई है, केमिस्ट्री में बनाई है, बायो में बनाई है, मैथ में बनाई है। तो ये सारी बातें आज एक बार फिर आपके साथ मैं पेश करने लगा हूँ, जिसका मकसद ये कि बच्चों को ये समझाना कि स्टेम बेस्ड वीडियो बनानी है। स्टेम बेस्ड एजुकेशन क्या है, इसमें जो बच्चे ने नॉलेज लर्न किया उस नॉलेज की एप्लीकेशन और डिमॉन्स्ट्रेशन। बच्चा नॉलेज बेस्ड वीडियो बनाता है या बच्चा एप्लीकेशन बेस्ड वीडियो बनाता है, वो क्या होनी चाहिए, जिससे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वाकई सुपर साइंटिस्ट बन सकें। उसके लिए गाइड करना बहुत ज़रूरी है। बार बार गाइड करना इसका कोई मसला नहीं है। फिर हमारे असातिज़ा इसमें बच्चे को अच्छी तरह से रिफाइन क्लास में जो बच्चे प्रोजेक्ट बनाए, एक साइंस बेस्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के वाले से जो डेमो दी जाती है वो नॉलेज के लिए होती है। फिर जो नॉलेज दे दिया, अब उसकी एप्लीकेशन के ऊपर जो वीडियो बनाई जाएगी ना, वो बच्चों को रिसर्च ओरिएंटेड करती है कि बच्चे ने ये जो सीखा है अब उसको अप्लाई करके ये काम कर रहा है, तो इसकी वीडियो इस तरह से बनेगी, उसका प्रोजेक्ट ऐसे बनेगा। तो मेरी ये वीडियो में 3-4 बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि अब आज 9 तारीख है, हमारे इसका पहले साइकिल में बहुत सारे बच्चों ने अपनी तहसील की सतह पे ये वीडियोस जो एसडीपी को जो भी अपने अपने हर ज़िले का अपना अपना नंबर है एसडीपी का, उस एसडीपी के नंबर पे, सीनियर डाटा प्रोसेसर के नंबर पे जो होता है, जो ज़िले में जो मैंने पहले बताया था कि डीएम ऑफिस की तरफ से पीएमआईयू रिप्रेजेंटेटिव अपना वहाँ पे डीएम ऑफिस में वो एक बंदा मुनकर किया हुआ है, उसमें तमाम बच्चों ने असातिज़ा ने वहाँ पे उन बच्चों की वीडियोस अपलोड कर दी। अब वीडियो क्या है ये फिर तो ये बुनियादी तौर पे प्रोजेक्ट बनाना है। याद रखिए, मैं इस वीडियो में बताऊंगा प्रोजेक्ट बनाना, फिर उसके बाद कितने मिनट का बनाना, फिर उसके बाद वीडियो कितने मिनट की बनानी, वीडियो की सेटिंग कैसे करनी कि वो बड़े अच्छे अंदाज से प्रेजेंटेशन हो, फिर उसको प्लीजिंग बनाना, फिर वो इवेल्युएशन क्राइटेरिया के मुताबिक जो 10 इवेल्युएशन के पॉइंट हैं, जैसे मार्किंग के पॉइंट हैं कि बच्चे ने क्या क्या किया, वो उन 10 पॉइंट्स को क्वालिफाई करती हो। और फिर उसके बाद उसकी टाइमिंग सबमिशन की ना कि कब तक, जब पहले बताया कि 9 तारीख तक पहला साइकिल था। एलिमेंट्री स्कूल्स में 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे ने कितनी वीडियोस, फिर कितने बच्चे, ये अगली बात बता रहा हूँ कि कितने बच्चे मिलकर एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कितने बच्चे मिलकर एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, फिर कितनी दफा एक बच्चा प्रोजेक्ट बना सकता है। ये भी अगला बात है कि क्या एक बच्चा कितनी दफा प्रोजेक्ट बना सकता है। वो फिजिक्स का एक प्रोजेक्ट बनाता है, केमिस्ट्री का बनाता है, बायो का बनाता है, एक ही बच्चा एक स्कूल से कितने प्रोजेक्ट बना सकता है। फिर एलिमेंट्री सतह पे कितने प्रोजेक्ट्स बने, सेकेंडरी सतह पे कितने प्रोजेक्ट बने, ये सब तरतीब के साथ। फिर एट द एंड जो बहुत जरूरी है, एक सैंपल वीडियो, मतलब सैंपल तक मैं तो एक बतौर टीचर एक बात समझता हूँ कि जैसे एक असातिज़ा मॉडल लेसन देते हैं, जब वो एक प्रोस्पेक्टिव टीचर के तौर पे काम करते हैं बीएड की क्लासेस में, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मॉडल लेसन कोई मॉडल नहीं होता, हर बंदे का अपना मॉडल है, लेकिन वो किसी ना किसी पैटर्न पे क्राइटेरिया के करीब तरीन होता है। इससे जो सैंपल वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, वो उसके करीब तरीन होगी, जो सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिखाने की कोशिश की गई है कि इसमें क्या वो सारे पॉइंट्स क्वालिफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो नाज़रीन आगे चलते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप में सारी बातें बताता हूँ कि पहला स्टेप हमने ये कहा कि बच्चे क्या बनाए। तो उसका पहला कहना कहिए कि बच्चे ने मिसाल के तौर पे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में अपनी साइंस की किताब में 6ठी 7वीं 8वीं में साइंस की किताब में उसने एक नॉलेज पढ़ा है फिजिक्स में, लीवर का लीवर, फल्क्रम, टॉर्क, इस तरह के जितने या इस तरह जितने भी उसने बैलेंस है, मशीन के मुतालिक है, व्हील है वगैरह, जो भी उसने चीज़ें पढ़ी हैं,
अब इनकी बुनियाद पे जो उसने नॉलेज गेन किया, अब मैंने तो देखा कि 6वीं 7वीं 8वीं साइंस की किताब में हर लेसन पे, हर चैप्टर में बहुत सारे एक्टिविटीज़ के नाम पे ना जी वो उन्होंने दिए हुए हैं। अब उन्हीं एक्टिविटीज़ को अगर प्रोजेक्ट के तौर पे पेश किया जाए, प्रोजेक्ट बनाया जाए कि जो उसमें उन्होंने सीखा पढ़ा है, अब उसको अप्लाई करके रियल लाइफ के साथ उसमें कोई चीज़ बनाई तो प्रोजेक्ट हो गया। और प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग अब वो बच्चा बनाए उसको। और फिर मैंने जितना तक फिजिक्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ हो रहे होते हैं। मसलन को लीवर का अगर वो देखते हैं, वो फलक्रम का देखते हैं, वो कोई फ्रिक्शन का देखते हैं, वो एक्सक्लरेशन का देखते हैं, वो कोई लुब्रिकेशंस का देखते हैं, इस तरह कोई भी चीज़ ऐसे देखते हैं ना जी, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, उसके एप्लीकेशंस हैं। वो एक छोटी सी चीज़ तो आगे जाके ना पूरा का पूरा एक यूनिट को आगे लेके चलती है। तो यूँ वो जो बच्चे ने अपने टॉपिक को सीखा उसके मुताबिक उसकी एप्लीकेशन को देखते हुए एक प्रोजेक्ट बनाया। यहाँ तक तो बात होगी ना कि फिजिक्स की कि वो प्रोजेक्ट क्या है, बनाना क्या है, प्रोजेक्ट बनाना है। हर बच्चे ने प्रोजेक्ट बनाना है। अब प्रोजेक्ट बना लें, आप प्रोजेक्ट बनाते हुए जितना मर्जी वक्त लग जाए, आधा दिन लगता है, एक दिन लगता है, पहले मैंने बताया 2 घंटे लगते हैं, घंटा लगता है, अच्छे से तरीके से प्रोजेक्ट बना के अब उसको अपने सामने रखे बच्चा, अपने सामने रखे, अपना नाम से शुरू करे कि मेरा नाम ये है, मेरे स्कूल का नाम ये है, मेरी क्लास का नाम ये है। अब ये क्यों ज़रूरी है, इससे वो डिफाइन हो जाएगा कि जिस लेवल पे उसका प्रोजेक्ट बना हुआ है उसकी क्लास को मैच करता है कि नहीं करता है। ठीक हो गई ये बात। अब अपने सामने रख के, एक तो होता है बच्चा, मैंने देखा कि वीडियोस बहुत सारी आ रही है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अजलात से शेयर करेंगे कि ये बताएं कि ये ठीक है, क्वालिफाई करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है कि नहीं, हमें गाइड करे। अब वो वीडियो आ रही है, अब ये बच्चा बाज का ऐसे ना जी हमने उसको ना बस याद करा दिया, अब बच्चा खड़े होकर तकरीर करना शुरू कर देता है कि बच्चों की जल्दी जल्दी पढ़ रहा है टाइम, ताकि वो 1 मिनट के अंदर जो चाहने क्लोज करनी है बात। अब अपना नाम भी बताता है, स्कूल का बताता है, और MS कोड भी बता रहा है, और फिर क्लास भी बता रहा है, फिर वो स्पीड के साथ ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो चीज़ें कुछ रह जाती हैं, कुछ प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, नहीं लगती है, कुछ तकरीर लगती है, कुछ ऐसे लगता है कि बस ये डेमो चल रहा है ना, प्रोजेक्ट्स की डिस्क्रिप्शन नहीं चल रही है। तो एक तो वैसे PMIU ने भी 1 से 2 मिनट का टाइम, मतलब आप 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर पूरी बात बता सकते हैं, बड़ी तसल्ली के साथ, आराम से और पूरे हौसले के साथ, बड़ी अच्छे अंदाज में बच्चा ना उसको पेश कर दे तो कोई मसला नहीं, ये वीडियो चल जाएगी। 1 से 2 मिनट में फिर रिपीट कर रहा हूँ। एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये बात कि वो जो उसकी डेमोन्स्ट्रेशन है इतने खूबसूरत अंदाज में हो, कॉन्फिडेंस के साथ। आप कुछ ऐसे ही ना प्रोजेक्ट बनाया, मॉडल बना हुआ है ना, उस प्रोजेक्ट के नीचे वो नाम लिख दिया कि मेरे स्कूल का नाम, स्कूल का गवर्नमेंट हाई स्कूल मुल्तान, गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट गुजरात, गवर्नमेंट हाई स्कूल गुजरखड़ा, कुछ भी नाम, या गवर्नमेंट हाई स्कूल टोबा टैक्स, कुछ भी। अब वो नाम और बच्चे की क्लास और बच्चे का अपना नाम, या वो बोलते हुए सिर्फ ये 3 चीज़ें बोल दे, फिर उसके बाद बाकी उसके पास सफिशिएंट टाइम है कि पूरे तरीके से बताए। पहले क्या बताए, पहले बताए कि मैंने ये साइंस का टॉपिक थीम दिए हुए है कि फिजिकल साइंस है, और उसके बाद जो है ना जी मैथ में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, बायो में क्या है, वो थीम बता दे कि ये टॉपिक मैंने फ्ला टॉपिक के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया है। फिर मैंने टॉपिक ये सीखा था कि ये नॉलेज लिया तो उसके ऊपर उसकी एप्लीकेशन, इसको मैंने अपने रियल लाइफ में देखी कि ये चीज़ बन सकती है, ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया। अब उसकी डिस्क्रिप्शन शुरू कर दें, जो पहले भी बताया कि पर्पज़ होना चाहिए, फिर उसका प्रोसीजर बताया जाए, फिर कंक्लूड किया जाए कि इसको रियल लाइफ में इसकी एडवांटेजेस क्या है, इससे क्या सीखा गया और आगे और लोग क्या सीख सकते हैं। ये बात है कि चूँकि साइंटिस्ट को हम पेश करने जा रहे हैं, साइंटिस्ट की एक पैटर्न देने जा रहे हैं कि बच्चा इस एंगल से सोचना शुरू कर दे और फिर हमें सपोर्ट करेगा फ्यूचर में इंशाल्लाह। तो वो ये जब बता देगा ना प्रोसीजर को बड़े अच्छे अंदाज के, ये मैंने ये चीज़ ली, इसको ये चीज़ किया, ऐसे किया, फिर इसका ये मकसद है, इससे ये फ़ायदा होगा और इसके फ्यूचर में आप ये फ़ायदा लिया जा सकता है, तो इंशाल्लाह ये उसका ना मैंने पता है 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर, 1.5 मिनट ले ले, पौने 2 मिनट ले ले, और बड़ा खूबसूरत अंदाज से अपने आप को पेश कर दे, तो इंशाल्लाह ये ना चीज़ चल जाएगी। फिर हम कहेंगे हम कि नज़र नहीं आ रहा कि हमने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाने, मतलब बहुत सारे बच्चों के मैंने बताया कि ना कि मुख्तलिफ अजलात से जब लोगों ने शेयर की ना अपनी चीज़ें, तो उस शेयरिंग में वही ऐसे लगा कि ना बस
डिस्क्रिप्शन चल रही है ना, ये नहीं पता चल रहा कि इनका नॉलेज क्या था और फिर उसकी एप्लीकेशन क्या शो करने जा रहे हैं। मैथ में इतने बनते हैं प्रोजेक्ट जिसकी आदमी बच्चा बता सकता है कि मैंने रेशो प्रोपोर्शन सीखा, मैंने परसेंटेज सीखी, मैंने उसके बाद ये सेट्स सीखे, मैंने ये एंगल सीखे, मैंने ये अहाता मुरब्बा ये सीखा, अब उसकी बुनियाद पे मैंने ये अप्लाई किया। इतने छोटे छोटे से बड़ा खूबसूरत से वो जो है प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं जो एप्लीकेशंस की शक्ल में। कहीं हर चीज़ है, मैथ को तो हम कहते हैं मैथ द मदर ऑफ ऑल साइंसेज। तो हम ये कहते हैं मैथ इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज, तो इसका मतलब बड़ा वास्ट फील्ड है, यहाँ बेतहाशा प्रोजेक्ट्स बच्चों को बनवाए जा सकते हैं, बच्चे बना सकते हैं। फिर हम ये भी कहते हैं कि मैथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो मैथ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, फिर मैथ तो मतलब हर मसले का हल बता देती है ना। कि एक बड़ा खूबसूरत बात है कि बच्चे ने सीखा, मुझे एक टीचर ने बताया कि जी देखें एक बच्चा है, वो मार्केट में जाता है, वहां पे उसको देखता है कि वो पिज़्ज़ा लेना है उसने, वो उसको कहता है कि हमने 12 इंच पिज़्ज़ा लेना था, अब 12 इंच पिज़्ज़ा जी हमारे पास शॉर्ट हो गया है, आप 8-8 इंच वाले 2 ले लें। अब बड़ा खूबसूरत बन सकता है इसमें कि 8-8 इंच वाले वो 2 ले और 12 इंच वाला 1 लेना चाहता हूँ, किसमें नुकसान है उसका, किसका फायदा है? ऐसे है कि नहीं कि 8-8 इंच वाले 2 ले तब भी वो नुकसान में है, जबकि 12 इंच ले अकेला तो उसको फायदा है। फिर हम रेशो प्रोपोर्शनेट के साथ बच्चे कितना सीखते हैं कि इवन जो हमारी बच्ची हैं ये हम चाह रहे हैं कि हमारी बच्चियां भी इसमें लाजमी, एक तो हमने उसको विनर जरूर रखना है, उसको इतना इंकरेज करना है कि जरूर एक आधी बच्चे का प्रोजेक्ट आगे आए और इतना टॉप का लेवल। अब फिर मैं बताऊं कि रेशो प्रोपोर्शनेट में हम कितना सीखते हैं कि अगर रेशो सीखी है किसी तनासब से वो चीज़ें मिला जाती हैं। ये अब छोटी सी मिसाल ले लें, आपने चाय बनाई है, चाय में चीनी कितनी डालनी है, पत्ती कितनी डालनी है, पानी कितना डालना है, मिल्क कितना डालना है, ये रेशो ही सीखे नहीं। फिर उसके बाद हम कितनी रेसिपी, हर रेसिपी रेशो रेशो पे चलती है, तनासब पे चलती है। फिर वो आटा गूंदने में कितनी तरह, ये सारी वो एग्जाम्पल जो खुद टीचर सोचते हैं बता रहे हैं, फिर उस पर अब ये नहीं कि आटा गूंदने वाले प्रोजेक्ट बनने शुरू हो जाए, एक मिसाल बताई है कि रेशो प्रोपोर्शनेट पे भी कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं और कहाँ कहाँ पे इसको ना हम कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट बने, ये सीखा था उसकी एप्लीकेशन है, ये आते सीखे ये उसकी एप्लीकेशन है। अगली बात ये कि हम फिजिक्स के बारे में बताया कि सारे इंडस्ट्रियल लेवल पे बनते हैं, और ये बायोलॉजी में क्या हमने कहा कि ये क्या हमने सीखा इसमें ना जी, ह्यूमन आई फंक्शन सीखते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं किसी भी लेवल। अब ह्यूमन आई फंक्शन पढ़ाते हुए हम कहते हैं कि कैमरा इसी फंक्शन पे काम करता है, तो आप इसका प्रोजेक्ट इस एंगल पे सोच सकते हैं। फिर हम ये जो लंग्स का डायफ्राम है इसको हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो ये प्रेशर ही है ना जी, ये सिरिंजेस जो हम इंजेक्शन की शक्ल में लगती हैं, तो सिरिंज कैसे चलती हैं। फिर हमने ये कहा कि ना ये जो हम हार्ट है, हार्ट कैसे ब्लड की सर्कुलेशन को ऊपर ले जाता है, नीचे ले जाता है, इधर मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी। तो ये जो फाउंटेन्स हैं, फुहारे हैं, ये आर्टिफिशियल फाउंटेन्स हम बना सकते हैं, इसका ये फंक्शन है कि इसी फंक्शन पे चल रहे हैं। यानी कि कौन सी चीज़ है जिसे हम बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में फिर आगे ले जाके भी इससे और कितनी कितनी चीज़ें ज़िंदगी में बनाई जा सकती हैं, हम इस प्रिंसिपल के ऊपर ना हम ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो नाज़रीन हमने बात कर ली कि वो कितने प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं और वो सारे एप्लीकेशन बेस्ड होने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि वीडियो सबमिशन की इंस्ट्रक्शंस क्या है, दोबारा से उनको सोच लेते हैं। हमने कहा कि टाइमिंग के हवाले से कि बहुत सारे बच्चे वीडियो की या स्कूल्स बात कर रहे हैं कि 1 मिनट में नहीं हो सकता ये वगैरह वगैरह, तो मैंने इसमें पहले भी अर्ज कर दिया कि 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर अंदर वीडियो को समअप किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि उस फ्रेमवर्क जूरीज के पास ये टाइम चला जाएगा। एक और कितने बच्चे मिलके एक प्रोजेक्ट बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बच्चे, 2 to 3 स्टूडेंट्स मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, फिर उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। ठीक, बच्चे, फिर अगला सवाल कि बच्चे के मास्क पहने, बच्चे मास्क पहन लें, लेकिन शर्त यह है कि वो SOPs के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जी कि SOPs हैं, अगर हम मास्क पहन लें तो फिर अब वो बच्चा आगे से वो, अरे बच्चा नाम बता रहा है अपना आना चाहिए, पर तो मास्क पहनने कोई इतना मसला नहीं है। ठीक, और फिर कि 2 से 3 बच्चे तो मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। क्या अगला सवाल ये है कि एक बच्चा बायोलॉजी का भी प्रोजेक्ट बनाता है, उसी एलिमेंट्री का HS कैंडी का, वही बच्चा फिर फिजिक्स का बना देता है, वो
वही बच्चा किसी और सब्जेक्ट को, बायोलॉजी को बनाता है, 3 वीडियोस बना लेता है, 3 प्रोजेक्ट्स बना के उसकी वीडियो बन जाती है। तो क्या ये, तो इसमें एक बच्चा एक ही वीडियो बना सकता है, क्लियर? एक बच्चा एक ही प्रोजेक्ट बनाए। और यूं इनकरेज किया जाए कि एलिमेंट्री लेवल है तब 3 प्रोजेक्ट्स, सेकेंडरी लेवल है तब भी 3 प्रोजेक्ट्स, हर प्रोजेक्ट की एक वीडियो, और वो स्कूल के उसी फॉर्मेट पे वो SDP के नंबर पे, हर ज़िले में एक SDP का एक नंबर फ्लोट किया हुआ, इश्तिहारात में भी आया होगा, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने उसको ज़रूर पब्लिसाइज किया होगा, उसके नंबर पे अपलोड कीजिए डायरेक्टली, ईमेल या किसी दूसरे को, या इस पे नहीं, बस डायरेक्टली उसी नंबर पे भेजिए, तब वो ली जा सकती है। और बाज एक ये देखने में आया कि 3-3, 5-5, 6-6 वीडियोस भी एक स्कूल भेज रहा है, 6 एलिमेंट्री की, 6 सेकेंडरी की, 8 वीडियो आ रही है, 9 वीडियो आ रही है, 7 वीडियोज आ रही है। अब उसको आइडेंटिफाई करना या फिल्टर करना, इसलिए पहले ही जो 3 एंट्रीज होंगे वही लेंगे। तो आप कोशिश करें कि 3 बेस्ट एंट्रीज ही वहाँ सबमिट करें, ताकि वो आपका जो वैलिड है वो बात रह जाए। जी नाज़रीन, यहाँ तक क्लियर हो गया कि एंट्रीज कितनी देनी है अब, और एक बच्चा कितनी दे सकता है, बना सकता है अपनी वीडियो, और एक स्कूल कितने बना सकता है, उसकी टाइमिंग की भी बात होगी, सारी बातें होंगी। और SDP नंबर पे भेजनी है, किसी प्राइवेट नंबर पे, किसी ईमेल पे नहीं भेजनी, तो तभी ये एंट्री क्वालिफाई होगी। अब नाज़रीन, हम आपके साथ वो बात करेंगे कि जो हमने शुरू में कही, एक सैम्पल वीडियो आपके सामने पेश करें। सैम्पल वीडियो पेश करने का मकसद ये है कि वो ये किसी बच्ची ने बनाई, किसको तो वो करीब है, तो हम उसको चाह रहे हैं कि चलें आप भी देख लेंगे ना कि उसमें बच्ची, जैसे हमने जो प्रोजेक्ट क्राइटेरिया बताया है कि प्रोजेक्ट को इंस्ट्रक्शन ऑफ दी कंपटीशन को फॉलो करता हो, प्रोजेक्ट जो है ना जी वो रेलेवेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक स्टेम को फॉलो करता हो, प्रोजेक्ट ये है कि वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन ऑफ थॉट को शो करता हो, जो बच्चा प्रोजेक्ट पेश कर रहा है वो बेसिक स्टेम का कंसेप्ट की एप्लीकेशन को शो करता हो, फिर एस्थेटिकली अच्छा हो, प्लीजिंग हो, कि दिखने में बंदा ना नजर आए, खूबसूरत, खुशनुमा और ये हो, फिर कम्युनिकेशन जो प्रेजेंटेशन है ना जी वो बहुत अच्छी हो, यानी कि बैलेंस तरीके से, आराम से खड़े होके जिस तरह से डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि ये ऐसे ऐसे ऐसे, बड़ा अच्छा इसका उसकी कम्युनिकेशन बड़ी क्लियर हो। फिर नेक्स्ट नंबर है कि प्रेजेंटेशन पर्पस को, प्रोसीजर को और कंक्लूजन को एक्सप्लेन कर रही हो, है उसने ये जो एक्सप्लेन, पर्पस, प्रोसीजर और कंक्लूजन सारे को वो बता रहा हो, उसने जो प्रोजेक्ट बनाया पूरा सीक्वेंशियली ना, खुद ब खुद चीज़ पता लग रही हो कि इसने ये, इसका पर्पस ये था, ये बनाने की तरतीब इसमें क्लियर हो रही है, फिर उसका कंक्लूजन भी अच्छे से पता चल रही है, चीज़ें खुद डिफाइन कर देते हैं अपने आप को ना। फिर इसमें जो लोकल कंटेक्स्ट नज़र आ रहा है, मतलब कोई काम ऐसा किया है, कोई प्रोजेक्ट ऐसा बनाया, वो लगे कि यहीं से ही है ना, कि हमारे दिख रहा है माशरे में, बच्चा अपने लोकल कंटेक्स्ट में देख के उसने उसकी एप्लीकेशन सोची है। फिर जो इसमें मटेरियल यूज़ हो रहा है, जो उसके अंदर प्रोजेक्ट बनाने में, वो यहाँ पे इजीली अवेलेबल, ताकि रेप्लिकेट कर सके कोई, उसको समझ में आ जाए कि कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो मार्केट से नहीं मिल सकती हैं, उसकी जान भी होना। फिर सबसे आखिरी बात, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो यही लगे कि जो क्या रिसर्च वारंटेड है, क्या कि ये जो काम किया गया है ये कहीं आगे फर्दर रिसर्च को प्रमोट कर रहा है कि नहीं गया ना। जब आपको मैं ये जो वीडियो आपके सामने शो हो रही होगी, इसमें हमने कोशिश की है कि जो बच्ची ने जो वीडियो बनाई है वो बताएगी कि कैसे उसने क्या पढ़ा, फिर उसने क्या सोचा, और उस पर कैसे एप्लीकेशन है उसकी, और फिर वो जो सारा का सारा उसने उसकी तरतीब कि स्टार्ट से लेके एंड तक के वो चीज़ें आप उसमें से देख सकते हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह आपको लगेगा कि करीब तरीन है, मैंने नहीं कहा कि फाइनल है, जस्ट डेमो देना है किस चीज़ का, कि ऐसे अगर बात की जाए तो शायद प्रेजेंटेबल होगी। आई एम हरीम, क्लास 7, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। लीवर इंसान के काम को आसान बनाता है, इसलिए मैंने लीवर के कंसेप्ट को लेकर ये पर्शियन व्हील बनाया है। इसके लिए मैंने यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक्स, बारबेक्यू स्टिक्स और ये व्हील का इस्तेमाल किया है। आइसक्रीम स्टिक्स मैंने ब्यूटीफाई करने के लिए इस्तेमाल की हैं, और यहाँ पे आपको लीवर का कंसेप्ट नज़र आ रहा होगा। ये फिल्क्रम लीवर का पाइवट पॉइंट है। यहाँ से लगने वाली एफर्ट की वजह से थ्रेड फिल्क्रम के गिर्द लिपट रहा है, जिसकी वजह से लोड ऊपर आ रहा है।
जितनी ज़्यादा एफर्ट लगेगी उतनी ही तेज़ी से फिल्क्रम हरकत करेगा और उतनी ही तेज़ी से लोड ऊपर आएगा। हमारे लोकल कॉन्टेक्स्ट में लीवर का कंसेप्ट हमें बहुत सी वजन उठाने वाली क्रेन्स और बहुत सी दूसरी जगहों पर नज़र आता है। इस तरह के आइटम्स बच्चों में साइंटिफिक कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प करते हैं और ये बहुत बड़ी मार्केट बन सकती है जो कि माशी तरक्की का जीना है। मौजूदा दौर रोबोट्स और ऑटो मशीन्स का दौर है, इसलिए हम इस कंसेप्ट को चिप से कनेक्ट कर ओरिजिनल रोबोट की तरह मुख्तलिफ काम ले सकते हैं। शुक्रिया। ओके नाज़रीन, आज की हम इस वीडियो से कोशिश की, एलेबोरेशंस की, बहुत सारे कंसेप्ट्स की। आई होप के इट विल बी वेरी फ्रूटफुल टू यू ऑल फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। स्टूडेंट्स इसे ज़रूर इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और आई एवर विश द सक्सेस ऑफ माई फ्यूचर साइंटिस्ट। थैंक यू वेरी मच।